हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो प्रैक्टिस सेट जो भी स्टार्ट किए हैं, आज जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट होगा वो हम लोग का आज जो सेट नंबर जो वो 4 होगा। जैसे कि हम लोग ने जो है 3 सेट जो हम लोग कंप्लीट कर लिए रीजनिंग के, जैसे कि मैथ का भी जो एक प्रैक्टिस सेट जो कराया गया, आगे भी जो प्रैक्टिस सेट जो है कराए जाएंगे। और जो हम लोग के आरआरबी ग्रुप डी के जो हम लोग के क्वेश्चन होते हैं पी बाई क्यूज होते हैं, और जो अभी 2026 में जो पेपर हुआ था उसी के जो हम लोग पी बाई क्यूज जो कर रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग 2025 के भी जो है पी बाई क्यूज और जो करेंगे। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी में जो पेपर होता है रीजनिंग में जो है 30 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम लोग उसमें से जैसे कि 15 से 20 के बीच में जो हम लोग क्वेश्चन जो है करते हैं, अच्छे जो हम लोग सिलेक्ट करके जो क्वेश्चन को जो हम लोग करते हैं। जैसे कि आज हम लोग सेट नंबर जो 4 करेंगे। जैसे कि सेट नंबर 4 में जो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का लिखा हुआ है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा वही जो है ऑप्शन में भी जो है वो लॉजिक लगेगा। जब हम लोग देखेंगे जैसे कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग ने 3 जो है हम लोग ने सेट जो है कंप्लीट कर लिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन तो जरूर ही मिलता है। तो जब आप लोग जो है पेपर देने जाएंगे तो इन 3 जो है जो क्वेश्चन हम लोग जो करा रहे हैं इसके जो प्रैक्टिस करके जो जरूर जाना। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 188 से जो है 47 बना और यहाँ पर देखेंगे फिर 45, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है वो 4 से जो है भाग किया गया, 188 को जो है वो 4 से जो है भाग किया गया। उसके बाद देखेंगे तो 188 को जब 4 से भाग करेंगे तो हम लोग का जो भागफल आएगा वो 47 आएगा। उसके बाद जो है 47 में जो है वो माइनस जो है वो 2 किया गया। यहाँ पर जो है ये लॉजिक जो है लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 224, तो यहाँ जब जो भाग करेंगे 4 से, जब 4 से भाग करेंगे तो जो हम लोग का भागफल आएगा वो 56 आएगा। जब हम लोग 56 में जो है -2 करेंगे तो हम लोग का जो है 54 मिल जाएगा। तो इसी लॉजिक से जब हम लोग ऑप्शन को करेंगे, जब ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 284 से जब भाग करेंगे 4 का, तो यहाँ पर देखेंगे भागफल जो वो 71 आ जाएगा। भागफल हम लोग का 71 आ जाएगा। जब 71 में जब -2 करेंगे तो हम लोग का जो है 69 मिल जाएगा। तो हम लोग का ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ए नंबर में हम लोग का जो लॉजिक जो है वो मिल गया। अब हम लोग जो है आगे जो है वो नहीं चेक करेंगे, तो ए इज द हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे 2026 के ही जो सारे क्वेश्चन है। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर क्या क्या निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या बोले, श्रृंखला में अक्षर एल के बाई छोर से जो है क्या स्थिति है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जो हमारा बाया होगा वो एल का भी बाया होगा, और जो हमारा दाया होगा वो एल का भी जो है दाया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे एल का बाया, तो यहाँ देखेंगे एल के बाएं छोर से स्थिति, तो 1 2 3 4 5, तो देखेंगे जो है 5वीं जो है स्थिति हम लोग की जो है एल की है। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, यदि संख्या 5 3 4 1 2 5 6 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जो है जोड़ा जाता है, विषम अंक में जो है वो 3 जो है वो जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में जो है वो 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच क्या अंतर होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहले जो है विषम और जो है सम को जो है प्लस और माइनस करना है। यहाँ पर जब संख्या लिखेंगे जैसे कि 5 3 4 1 2 5 और जो है वो 6 दी हुई, हम लोग की जो है 5 जो है वो विषम संख्या है, तो इसमें जो है +3 करना है, तो जो है 8 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3 भी जो है विषम संख्या है, तो यहाँ जब +3 करेंगे तो जो है 6 आ जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे 4 एक सम संख्या है, तो इसमें जब -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 1 जो है विषम संख्या है, तो इसमें जब +3 करेंगे तो जो है 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 2 जो है वो हम लोग की सम संख्या है, तो इसमें जब -2 करेंगे तो जो है 0 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 5 जो है विषम है, तो इसमें जब +3 करेंगे तो जो है 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 को देखेंगे, 6 हम लोग की जो है सम संख्या है, तो इसमें -2 करेंगे जो 4 आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोल रहा है कि उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच का अंतर क्या है, तो यहाँ देखेंगे उच्चतम जो है हम लोग की जो है 8 है, और निम्नतम देखेंगे, निम्नतम जो हम लोग का जो है वो 0 है। जब इसके बीच में अंतर देखेंगे तो 8 में जो 0 जाएगा तो 8 ही आ जाएगा। तो जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो बी इज द
राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को कहने का जैसे कि जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन को भी जो हम लोग ध्यान में रखेंगे तो देखेंगे सब ऑप्शन में ए से डी तक ऑप्शन में देखेंगे एच एल जो है सब में जो है वो कॉमन है, जो एच एल जो है सब में जो है लेटर जो हम लोग के मिल रहा है, तो हम लोग जो है दूसरा और जो है पहला लेटर नहीं चेक करेंगे, पहला और दूसरा लेटर नहीं चेक करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट जो है तीसरा लेटर देखेंगे। तीसरा लेटर क्यों देखेंगे, क्योंकि तीसरा लेटर जो है सब में जो है अलग अलग दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे के से एल बना, तो यहाँ देखेंगे के का कोड होता है 11 और एल का कोड होता है 12, तो यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 1 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे एल से जो है एम बना, तो एम का कोड होता है 13, यहाँ पर भी जो है वो प्लस 1 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे एम का कोड होता है 13 और एन का होता है 14, तो यहाँ पर भी जो है वो प्लस 1 हुआ। इसी प्रकार एन का कोड होता है 14, तो 14 में 1 प्लस करेंगे तो ओ आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो है एच एल ओ यहाँ पर भी मिल रहा है, तो यहाँ बी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ जो है पी है, तो हम लोग सी ऑप्शन में देखेंगे ओ मिला है तो सी ऑप्शन भी होगा, तो डी ऑप्शन में देखेंगे पी है तो डी ऑप्शन भी हम लोग का जो है कट हो जाएगा। जब हम लोग देखेंगे नंबर देखेंगे यहाँ 67 है और यहाँ जो है 68 है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 31 से जो है वो 40 बना, यहाँ देखेंगे जो है प्लस जो है वो 9 हुआ, जो है प्लस 9 हुआ। अब हम लोग देखेंगे 40 से जो है वो 49 बना, यहाँ पर भी जो है प्लस जो है 9 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे 49 से 58 बना, यहाँ पर भी जो है प्लस 9 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे 58 में जब जो है प्लस 9 करेंगे, जैसे कि 8 और 9 जब लोग जोड़ेंगे तो वो 17 हो जाएगा, तो हम लोग की जो इकाई अंक क्या आ जाएगा वो 17 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे ए ऑप्शन में जो इकाई अंक हम लोग का 7 है, तो हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आया है, तो जो हम लोग एग्जाम में करेंगे तो इस पैटर्न पर जो एक क्वेश्चन तो जरूरी मिलेगा। अब हम लोग जब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ जो है DUBW अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से PGNI से संबंधित है। इसी प्रकार ZQXSLCJE से संबंधित है। इसी तर्क का पालन करते हुए JAHC निम्नलिखित में से किस प्रकार विकल्प से संबंधित है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे ये कोडिंग डिकोडिंग का जो है क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि DUB और जो है W, इसका क्या लॉजिक लिखा हुआ है हम लोग का PG और N और जो है I। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे कि यहाँ देखेंगे D का कोड होता है 4 और P का होता है 16। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है वो फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो प्लस जो है 12 किया जा रहा है, यहाँ जो है प्लस जो है वो 12 किया जा रहा है। इसी प्रकार U का कोड होता है 21 और G का होता है 7, यहाँ पर भी देखेंगे जो है वो प्लस जो है 12 किया जा रहा है। इसी प्रकार देखेंगे B का कोड होता है 2 और N का होता है 14, यहाँ पर भी जो है वो प्लस जो है 12 किया जा रहा है। इसी प्रकार देखेंगे W का कोड होता है 23 और I का कोड होता है 9, तो यहाँ पर भी देखेंगे जो है वो प्लस 12 किया जा रहा है। इसी प्रकार देखेंगे दूसरे लॉजिक में हम लोग लगाएंगे, जैसे Z से जो है L बना, Z का कोड होता है 26 और जो है L का कोड होता है 12, यहाँ पर भी जो है वो प्लस जो है 12 हो रहा। Q का कोड होता है 17 और C का होता है यहाँ पर 3, और जैसे कि A से Z तक के हम लोग के जो 26 लेटर होते हैं उसके आगे जो है दोबारा जो ABCD हम लोग की स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर भी प्लस जो है वो 12 हो रहा है। इसी प्रकार X से जो है J बना, यहाँ पर भी जो प्लस 12 हो रहा। इसी प्रकार S से जो है E बना, यहाँ पर भी जो है वो प्लस 12 ही हो रहा। इसी लॉजिक से जब हम लोग J को करेंगे तो J का कोड होता है 10, तो 10 के बाद क्या आ जाएगा, 10 में जब 12 ऐड करेंगे तो V आएगा, तो यहाँ जो V आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन को भी जब ध्यान में रखेंगे देखेंगे सबका जो है पहला लेटर जो है वो V है। तो अब हम लोग जो दूसरा लेटर चेक करेंगे, दूसरा लेटर देखेंगे A का कोड होता है 1, तो यहाँ पे 12 प्लस करेंगे तो जो है M आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो VM, तो दूसरा लेटर यहाँ पर A नंबर का जो है M है, तो A नंबर तो अभी जो डिसाइड नहीं हो सकता। जब B ऑप्शन में देखेंगे V का बाद दूसरा लेटर जो है B है, तो हम लोग का B नंबर तो हो नहीं सकता। जब C नंबर में देखेंगे दूसरा लेटर जो है T है, तो C नंबर भी नहीं हो सकता। जब हम लोग आगे देखेंगे H का कोड होता है 8, तो यहाँ पर जब 12 प्लस करेंगे तो हम लोग का जो है वो T आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो एक नंबर में ही जो है वो T है, तो हम लोग का A इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का A इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन JKLMN और O एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। N जो है L और M दोनों का निकटतम जो है पड़ोसी है। J L के ठीक बाईं ओर बैठा है,
के जो है n के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जब m के बाईं ओर से गिना जाता है तो j और m के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो यहाँ पर देखेंगे जो 7 लोग हैं जो केंद्र की ओर जो है मुख करके जो बैठे हुए हैं। 7 लोग जो है हम लोग यहाँ देखेंगे, 7 नहीं 1 2 3 4 5 जो है हम लोग के 6 लोग जो है वो बैठे हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे जो है 6 लोग जो है वो केंद्र की ओर जो है मुख करके बैठे हैं। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है? n जो है वो l और m का जो है दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो अब हम लोग यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते l और m कहाँ बैठेगा, या हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है j जो है l के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ। अगर हम l को यहाँ बैठा देंगे तो l का बायां जो ऊपर साइड चला जाएगा और l का दायां इधर आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे j जो है बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक, तो j यहाँ पर आ गया। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे n जो है l और m के दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो m को यहाँ कर देंगे और n को जो है बीच में कर देंगे, क्योंकि n जो है l और m का जो है निकटतम पड़ोसी है। अब हम लोग से क्या कहा जा रहा है? k जो है n के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। k जो है वो n के दाईं ओर, n का दायां इधर से चलेगा तो तीसरा स्थान तो 1 2 3, तो n का स्थान 1 2 3, तो k जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या बोला है, जब m के बाईं ओर से गिना जाता है तो यहाँ पर जो एक पर्सन जो कम है तो जो है o आ जाएगा, जो बच जाता है वो o आ जाता है। अब हम लोग से क्या बोला है? m के बाईं ओर से गिना जाता है। m का बायां जो इधर से स्टार्ट होगा n l m, तो यहाँ m के बाईं ओर से गिना जाता है। तो m j और m के बीच में कितने लोग हैं? j और m के बीच में कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो B इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, B इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, इसमें क्या करना है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 32 से जो है 42 बना, यहाँ देखेंगे जो है प्लस जो है वो 10 हुआ, यहाँ देखेंगे जो है वो प्लस जो है 10 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे 42 से 57 बना, यहाँ देखेंगे जो है वो 15 प्लस हुआ। इसी प्रकार देखेंगे 57 से 77 बना, यहाँ देखेंगे जो है प्लस जो है वो 20 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे 77 से 102 बना, तो यहाँ देखेंगे जो है प्लस जो है 25 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे 102 से तो यहाँ जो है वो 30 प्लस होगा, क्योंकि जो है 5 का जो टेबल चल रहा है। तो अब हम लोग जब यहाँ प्लस करेंगे तो 0 में 2 ऐड होंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे तो इकाई अंक देखेंगे, सबके जो है अलग अलग है। तो देखेंगे सी नंबर में जो है 2 है इकाई अंक, तो यहाँ जो है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में LEMA को 5 6 8 1 के रूप में कोडित किया जाता है और ALES को 6 5 1 3 के रूप में कोडित किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में S के लिए जो कोड क्या होगा? अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि LEM, तो दूसरे में देखेंगे क्या कॉमन है। आप देखेंगे लेटर देखेंगे A जो है, और देखेंगे यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी L है, तो यहाँ पर भी जो L है, यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी जो E है, तो इनके कोड भी जो होंगे वो कॉमन होंगे। तो यहाँ देखेंगे क्या क्या नंबर कॉमन है, तो देखेंगे 6 5, यहाँ पर भी जो है 6 5, यहाँ देखेंगे 1 है तो यहाँ पर भी जो 1 है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है अलग क्या है, तो M का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे S का कोड क्या हो जाएगा हम लोग का? 3 हो जाएगा। जब हम लोग देखेंगे S का कोड जो हम लोग का 3 हो जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे S का ये कोड हम लोग से पूछ रहा है तो हम लोग का D इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का D इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, फवाद जो है बिंदु A से शुरू होता है और उत्तर दिशा की ओर 13 किमी ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 11 किमी ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है और 14 किमी जो ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किमी ड्राइव करता है, वह अंतिम दाएं मुड़ता है, 1 किमी ड्राइव करता है और बिंदु P पर रुक जाता है। उसे बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूरी, जो सबसे कम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे जो वो फवाद है वो जो बिंदु A से जो है वो चलना शुरू करता है, बिंदु A से जो है वो चलना शुरू करता है और कौन सी दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। तो जो है उत्तर दिशा की ओर मतलब कि ऊपर की ओर वो जो है वो चलना शुरू करता है और कितना चलता है? वो 13 किमी जो है वो चलता है। अब हम लोग से आगे क्या बोला गया है, जो है वो फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो वो 11 किमी चलता है। तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो यहाँ जो है 11 किमी हो जाएगा हम लोग का, वो जो 11 किमी चलता है। अब हम लोग से आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया फिर से वह दाएं जो मुड़ता है
और 14 किमी चलता है। तो अब हम लोग जो है दाएं मुड़ेंगे तो इतनी दूरी तो हम लोग की 13 है और टोटल दूरी वो 14 है हम लोग की। तो यहाँ जो वो 1 जो आ जाएगी। अब हम लोग आगे देखेंगे तो फिर वो दाएं मुड़ता है, वो 12 किमी वो ड्राइव करता है। तो जो फिर से दाएं हो तो क्लॉकवाइज घूमेंगे 12 किमी, इतनी दूरी हम लोग की जो 11 और जो 1 हो जाएगी तो जो 12 किमी हो जाएगी। अब हम लोग से क्या बोला, वह अंतिम दाएं मुड़ता है और 1 किमी ड्राइव करता है। फिर से वो दाएं मुड़ता है और 1 किमी ड्राइव करता है, बिंदु पी पर जो है वो रुक जाता है, बिंदु पी पर जो है वो रुक जाता है 1 किमी ड्राइव करने के बाद। अब क्या बोला क्वेश्चन में हम लोग से, उसे बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। बिंदु ए पर जब फिर से पहुंचेगा तो इतनी दूरी हम लोग की जो है वो 1 है, तो ये भी दूरी जो है वो 1 हो जाएगी। और कौन सी दिशा की हो जाएगी, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगी। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ए नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो जिसके कोड दिए गए इसी से हम लोग को जो है करना है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त के आधार पर यदि यहाँ पर जो दिया तो एल और आर कैसे से संबंधित है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एल जो है ओ, तो गुणा का जो चिन्ह क्या हम लोग को दिखा रहे हैं, गुणा का जो पत्नी है, तो जो एल जो है वो ओ की पत्नी है, एल जो है वो जो है ओ की पत्नी। तो ओ को जो हम लोग क्लिपिंग कर देंगे, एल को जो है वो सर्कल से कर देंगे। अब हम लोग से क्या बोला गया, ओ जो है वी का, तो है इसका मतलब क्या है, भाई है। ओ जो है ना वो वी का जो है भाई है। अब हम लोग से क्या बोला गया, वी जो है ई की, तो प्लस का चिन्ह क्या है, बहन है। वी जो है वो ई की जो है वो बहन है। अब हम लोग से क्या बोला गया है, ई जो है आर का, जो है ई जो है आर का जो है पिता है, तो जो है आर जो है वो नीचे आ जाएगा, ई जो है वो पिता हो जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया आगे, एल आर से किस प्रकार जो संबंधित है, एल का संबंध पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, पिता के भाई की बेटी तो होगी नहीं, क्योंकि एल का संबंध पूछ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पिता की भाई की पत्नी, तो यही जो हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ जो है प्रश्न चिन्ह जो है नीचे दिए गए 5 3 अंक की संख्याओं में आधारित है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यदि सभी संख्याओं को जो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति जो है अपरिवर्तित होगी, मतलब जो स्थिति अभी है वही जो है बाद में भी जो है रहेगी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 157 को जो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो अब हम लोग जैसे कि पहले जो हम लोग ट्रिक से करेंगे, जैसे कि 157 लिखा है, जब ये पहले आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और 400 तो जो 326 तो अपने स्थान से तो हटेगा नहीं, उसके बाद 475 जो है यहाँ पर आ जाएगा, और 157 जो है 475 की जगह आ जाएगी। और ये दोनों तो अपनी जगह से हटेंगे नहीं, क्योंकि 761 जो है 829 के बाद ही आएगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे अपरिवर्तित, तो 3 ही अंक जो होंगे जो अपरिवर्तित नहीं होंगे, तो हम लोग देखेंगे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले जो है 157 आ जाएगा, फिर जो है वो 326 आ जाएगा, फिर जो है वो 475 आ जाएगा, फिर उसके बाद 761 आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो 829 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी संख्या अपरिवर्तित, जैसे कि 2 नंबर पे 326 है, यहाँ पर भी देखेंगे 2 नंबर पे 326 है। अब हम लोग देखेंगे 761 देखेंगे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, तो 761 जो चौथे नंबर पे, 8 जो 5वें नंबर पे, तो यहाँ पर 829 भी 5वें नंबर पे, तो 3 अंक हम लोग के जो अपरिवर्तित नहीं हुए, तो हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें क्या करना, प्रीति अपनी कक्षा में नीचे से 9वें और ऊपर से 8वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब हम लोग देखेंगे इसको एग्जाम में करने का जो मेथड होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो हम लोग को जो टोटल निकालने का जो फॉर्मूला, तो टोटल इज इक्वल टू टॉप और प्लस बॉटम और जो माइनस जो है 1 होता है। अब हम यहाँ टोटल पूछता है तो दोनों को जो ऐड कर देते हैं और जो है एक कम कर देते हैं, टोटल में से जो है एक जो है हम लोग कम कर देते हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा, 9 और 8 जो है वो 17 हो जाएगा। ये टोटल 17 आ जाएगा, उसमें एक कम कर देंगे तो जो 16 हो जाएगा, तो हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको फॉर्मूले से करेंगे तो टॉप और जो है प्लस जो है वो बॉटम हो जाएगा, और उसके बाद -1, तो यहाँ जो है 8 और 16 और -1 करेंगे तो यहाँ जो है वो 17 आ जाएगा, 17 -1 तो जो है वो 16 हो जाएगा, तो हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का ए इज द
राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि हम लोग जो 3 सेट कर चुके हैं उसमें जैसे कि हम लोग ने सारे क्वेश्चन ये वाले बोर्ड नोट्स वाले हम लोग ने यूनिट डिजिट से मतलब इकाई अंक से ही किए हैं, तो हम लोग के ऑप्शन भी जो है वो मिल जाते हैं, तो इसको भी हम लोग यूनिट डिजिट से ही करेंगे। जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे कि 170 अगर भाग का निशान लगा है तो वहां जो गुणा का लगा देंगे 2 आ जाएगा, माइनस है तो जो है प्लस कर देंगे 150, भाग का निशान लगा तो गुणा का लगा देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे 254 और जो गुणा का है तो भाग का लगा देंगे, माइनस का है तो जो प्लस का लगा देंगे 156 और भाग और 3 और जो है माइनस का है तो जो प्लस का लगा देंगे। अब हम जो यूनिट डिजिट से करेंगे तो यहाँ जो 2 का पहाड़ा 0 पढ़ेंगे तो 0 आएगा और यहाँ पर भी 2 का पहाड़ा जो 0 में पढ़ेंगे तो 0 आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे माइनस, तो यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो 2 का जब 4 में टेबल पढ़ेंगे तो 4 जो है वो 7 आएगी। अब हम लोग से आगे क्या बोल रहा है, जो प्लस लगा देंगे, फिर क्या करना है यहाँ जब हम लोग करेंगे तो यहाँ जब यूनिट डिजिट जो हम लोग की आएगी वो हम लोग की आएगी 3 × 5 = 15 और जो है यहाँ 5 आ जाएगा। जो यूनिट डिजिट हम लोग की आएगी वो 2 आएगी, यूनिट डिजिट हम लोग की जो है वो 2 आएगी। अब हम लोग से क्या बोला है, यहाँ पर यूनिट डिजिट जो वो 0 आ जाएगी, इकाई अंक हम लोग का 0 आएगा। अब हम लोग से क्या बोल रहे, यहाँ जब हम लोग करेंगे, यहाँ जब हम लोग करेंगे तो माइनस और जो है +2, जब हम करेंगे तो माइनस जो है 5 आएगा। जब -5 आता है तो उसमें 10 में से जो हम लोग घटाते हैं, तब 10 में से जो -5 को घटाएंगे तो जो है प्लस का जो है 5 आएगा। जब कभी भी माइनस का 5 आता है उसको जो हम लोग 10 में से जो घटाते हैं तो हम लोग को प्लस का मिल जाता है। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो बी नंबर में ही जो इकाई अंक है वो 5 है, तो हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन वर्गानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 किसी निश्चित तरीके से जो समान है। अब हम लोग देखेंगे जो ऑप्शन है जो 4 में से जो है 3 जो है वो समान है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि H से जो है M बना, तो यहाँ देखेंगे जो है H का कोड होता है 8 और M का होता है 13, तो यहाँ देखेंगे जो है वो +5 हुआ। इसी प्रकार M से जो है P बना, M का कोड होता है 13 और P का होता है 16, यहाँ देखेंगे जो है वो +3 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे V से Z बना, तो यहाँ देखेंगे V का कोड होता है 22 और Z का होता है 26, तो यहाँ देखेंगे जो है +4 हुआ। और Z से C बना, यहाँ देखेंगे जो है वो +3 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे D से जो है H बना, यहाँ पर भी जो है वो +4 हुआ। H से जो K बना, यहाँ जो है +3 हुआ। अब हम लोग Y में देखेंगे, Y से C बना, यहाँ पर भी जो है वो +4 हुआ। C से F बना, यहाँ पर भी जो है वो +3 हुआ। तो हम लोग का एक ही जो A नंबर है वही जो वो अलग है, तो हम लोग का A इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का A इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि इन दोनों में जो लॉजिक लगेगा वही जो एक ऑप्शन में भी लॉजिक लगेगा। जब हम लोग इसको देखेंगे B से जो है F बना, यहाँ देखेंगे जो वो प्लस जो है 4 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे K से जो है O बना, यहाँ पर भी जो है वो +4 हुआ। Q से जो है U बना, यहाँ पर भी जो है वो +4 हुआ। इसी प्रकार दूसरे में जब लॉजिक चेक करेंगे, D से जो है H बना, यहाँ पर भी जो वो +4 हुआ। J से N बना, यहाँ पर भी जो वो +4 हुआ। M से जो है Q बना, यहाँ पर भी जो वो +4 हुआ। इसी प्रकार जब हम लोग A ऑप्शन में देखेंगे, जब पहला लेटर चेक करेंगे, B से जो है H बना, यहाँ देखेंगे जो वो प्लस जो है वो 6 हुआ, यहाँ जो है +6 हुआ। तो A ऑप्शन तो हम लोग का हो नहीं सकता। अब हम जब आगे चेक करेंगे तो अब हम लोग देखेंगे B ऑप्शन में, तो यहाँ देखेंगे E का कोड होता है 5 और I का होता है 9, तो यहाँ देखेंगे जो है वो +4 हुआ। पहला लेटर जो हम लोग सब ऑप्शन का जो चेक करेंगे, जब हम लोग C ऑप्शन में देखेंगे T का कोड होता है 20 और B का होता है 22, तो यहाँ देखेंगे जो +2 हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे D ऑप्शन में देखेंगे, तो C ऑप्शन तो हम लोग का होगा नहीं। जब हम लोग D ऑप्शन में देखेंगे, V का कोड होता है 22 और F का होता है 6, यहाँ देखेंगे जो है प्लस जो है 10 हुआ। तो अब हम लोग का B इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का B इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, इसमें सभी 133 लोग उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। LKJ दाहिने छोर से 24वें स्थान पर है, जबकि श्री IHG जो है बाएं छोर से 33वें स्थान पर है। श्री LKJ और श्री IHG के बीच में कितने लोग हैं? अब हम लोग देखेंगे जो दाहिने छोर से जो LKJ, जो हमारा दाहिने होगा वही जो है LKJ का भी दाहिने होगा, LKJ
ये जो है वो दाहिने छोर का मतलब तो राइट साइड से जो है वो 24वें स्थान पर है, जबकि श्री IHG जो बाएं छोर से जो हमारा बाएं होगा वही जो IHG का भी बाएं होगा, IH और जी राइट साइड मतलब कि बाएं छोर का मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से वो 33वें स्थान पर है। और टोटल लोग हम लोग को कितने हैं, वो 33 है। टोटल लोग जो हम लोग के वो 33 दिए हुए हैं। अब हम लोग से क्या पूछा है, इनके बीच में जो वो कितने लोग हैं, तो अब हम लोग जो है दोनों को जो दिए हुए हैं उनको जो ऐड कर लेंगे। जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 और 24 जो वो 57 हो जाएगा। और जो 133 में से जो हम लोग माइनस कर देंगे, जब हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पर 13 एक हाथ से लेंगे, 13 में 7 जाएंगे वो 6 बजेगा। अब हम लोग ऑप्शन में जो इकाई अंक भी देखेंगे तो देखेंगे सी नंबर में जो इकाई अंक वो 6 है, तो हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया, इसमें क्या कह रहा है, कथन में कुछ कुकजी जो है जूस है और सभी जूस जो है वो ब्रेड है, और निष्कर्ष में कुछ ब्रेड जो है कुकीज हैं और कोई भी जो है कुकी जो है वो ब्रेड नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष कुछ ब्रेड जो है वो कुकीज है, तो यहाँ देखेंगे ब्रेड और कुकीज जो वो कहाँ मिला है, तो देखेंगे यहाँ कुछ कुकीज और यहाँ देखेंगे जो ब्रेड, तो यहाँ जो मिला पहले और दूसरे निष्कर्ष में मिला। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जूस और सभी जूस जो कॉमन है, तो यहाँ देखेंगे जो जूस है ये 50% है और सभी जूस जो है वो हम लोग का जो है वो 100% है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे अगर कॉमन जो मिला है वो एक 50% और एक 100% होता तो वो जो कट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कुकीज जो ब्रेड हो जाएंगे, तो हम लोग का पहला निष्कर्ष जो वो सही हो जाएगा। जब हम दूसरा निष्कर्ष देखेंगे कोई भी कुकी जो है वो ब्रेड नहीं है, तो यहाँ देखेंगे नहीं आ गया, तो पॉजिटिव से सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस हम लोग का नहीं बनाया जा सकता, तो दूसरा निष्कर्ष हम लोग का नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, 6 लोग A B C D E और F उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। F के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं। D और E के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। F D के ठीक बाईं ओर बैठा है। A जो है C के ठीक दाईं ओर बैठा है। B A के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो यहाँ देखेंगे A से F तक जो है वो 6 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 जो है वो 6 व्यक्ति बैठे। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, F के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे, तो जो हमारा बायां होगा वही जो है वो F का भी जो है बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वही जो है वो F का भी दायां होगा। F के दाईं ओर केवल 2 लोग बैठे, तो F के दाईं ओर 2 लोग बैठे तो F जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला, D और E के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, तो अभी डिसाइड नहीं है कि D बाएं छोर बैठेगा कि जो है E दाएं छोर बैठेगा, कोई किधर जो बैठेगा। अब हम लोग से क्या बोला है, F जो है D के ठीक बाईं ओर बैठा है, F जो है D के बाईं ओर बैठा है, तो देखेंगे यहाँ पर अगर D को बैठा लेंगे तो D के बाईं ओर जो है F बैठ गया। अब हम लोग यहाँ जो है क्वेश्चन को पहले जो पढ़ेंगे, D और E के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, D यहाँ पर आ गया तो यहाँ जो है वो E आ जाएगा, उसके बीच में एक व्यक्ति आ गया। अब हम लोग से आगे क्या बोला गया, A C के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, A जो है वो C के, अगर हम लोग C को यहाँ बैठा लेंगे, C का दायां जो है इधर हो जाएगा, तो यहाँ जो है वो A आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया, B A के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, जो B है वो A के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो तीसरा स्थान 1 2 3, तो यहाँ जो है वो B आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया, पंक्ति के सबसे बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो बायां सिरा इधर से हो जाएगा तो C, तो हम लोग का B इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का B इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।